भारत की हुक्मरान पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दो रहनुमाओं की तरफ से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयानात के बाद बढ़ते हुए गुस्से को देखकर भारत इस्लामी दुनिया में अपने दोस्त ममालिक को वजाहतें देने पर मजबूर हो गया। बीजेपी की सरकारी तर्जुमान नुपुर शर्मा ने एक टीवी शो में पैगंबर इस्लाम से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान दिया, जबकि हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले एक और रहनुमा नवीन जंदाल ने, जो पार्टी के मीडिया विंग के सरबराह भी थे, इस मामले पर ट्वीट किया। नुपुर शर्मा के बयान ने खास तौर पर भारत में अक़लियती कम्युनिटी यानी मुसलमानों में गम व गुस्सा को हवा दी और उसके बाद मुल्क की कुछ रियासतों में एहतजाज भी देखने में आया। दोनों रहनुमाओं ने अपने बयानात पर माजरत की, जबकि बीजेपी ने नुपुर शर्मा की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी, जबकि नवीन जंदाल को पार्टी से निकाल दिया गया। बीजेपी ने किसी भी मजहबी शख्सियत की तौहीन की सख्ती से मजम्मत की। अपने एक बयान में पार्टी ने कहा कि बीजेपी हर उस सोच के खिलाफ है जो किसी भी फ़िरके या मज़हब की बेतौकीरी करती है। इस बयान में मज़ीद कहा गया कि बीजेपी ऐसे लोगों और फ़िलासफ़ी की हौसला अफजाई नहीं करती। ताहम नाक़दीन का कहना है कि बीजेपी के दोनों रहनुमाओं के बयानात मुल्क में गुज़िश्ता चंद बरसों में मौजूद गहरी मजहबी तक़सीम की अक्कासी करते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस पर बीजेपी का रद्द अमल शायद अब काफ़ी ना हो, क्योंकि अब मुल्क के अंदरूनी मामले में बैनुल अक़वामी नौइयत इख्तियार कर ली है। कुवैत, कतर और ईरान ने इतवार को भारत के सफ़ीरों को बुलाकर इन बयानात पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तान में भी भारतीय सफ़ीर को बुलाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। पीर को सऊदी अरब ने भी इन बयानात की मजम्मत की। इतवार को इस मामले पर अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कतर की वजारत ख़ारजा ने दोहा में भारत के सफ़ीर दीपक मित्तल को तलब करके भारत से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कतर की वजारत ख़ारजा के मुताबिक इस तरह की इस्लामोफोबिया पर मबनी रिमार्क्स को बग़ैर सज़ा के छोड़ देना इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक संगीन ख़तरा है और ये मज़ीद तासुब और पसमानदगी का बायस बन सकता है, जो तशद्दुद और नफ़रत के एक नए सिलसिले को जन्म देगा। सऊदी अरब ने अपने बयान में कुछ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। इस बयान में कहा गया कि सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा ने भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमानों के बयानात की मजम्मत की, जिसमें पैगंबर इस्लाम की तौहीन की गई, और ये कि सऊदी अरब तमाम मज़ाहिब और मजहबी शख्सियात समेत इस्लाम और शआराए इस्लाम के ख़िलाफ़ इस तरह के तासुब की मुस्तकिल हौसला शिकनी की पॉलिसी का इआदा करता है। दोहा में भारत के सफ़ीर दीपक मित्तल ने कहा कि इस तरह के अनासर के ज़ाती ख़यालात भारत की हुकूमत के नुक्ता नज़र की तर्जुमानी नहीं करते। बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं और दीगर सफ़ीरों ने भी इस मुतनाज़ा बयान की मजम्मत की है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पार्टी की आला क़यादत और हुकूमत की तरफ से भी इस मामले पर बयान देना चाहिए। इनके मुताबिक ऐसा ना करने की सूरत में भारत के इन इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासर होने का ख़तरा है। न सिर्फ ये, भारत का और भी बहुत कुछ खतरे में है। खलीज ताउन कौंसिल के साथ भारत की तजारत, जिसमें कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं, साल 2020-21 में 87 अरब डॉलर तक रही। इसके अलावा भारत के लाखों शहरी इन ममालिक में रहते हैं और काम करते हैं और लाखों डॉलर की तरसीलाते ज़र वतन वापस भेजते हैं। ये खित्ता भारत की तवानाई की दरामदात का भी सबसे बड़ा जरिया है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सन 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद से इन खलीजी ममालिक का बाकायदा दौरा करते रहे हैं। न्यू दिल्ली ने पहले ही मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ एक आज़ाद तजारती मुआहदे पर दस्तखत कर रखा है और एक वसी मुआहदे के लिए GCC के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने सन 2018 में अबू ज़ैबी में पहले हिंदू मंदिर की संगे बुनियाद की तकरीब में पुरतपाक अंदाज में शिरकत की। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इस इक़दाम को भारत और खित्ते के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात की एक मिसाल करार दिया गया, जबकि तेहरान के साथ दिल्ली के ताल्लुकात गुज़िश्ता चंद बरसों से बहुत अच्छे रहे। ये तनाज़ा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के आने वाले भारत के दौरे पर असरअंदाज हो सकता है। माहिरीन ने कहा है कि ये तनाज़ा भारत की हालिया कामयाबियों को मानंद कर सकता है।